हमारे यहाँ लगा हुआ है, अगेथस के पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा। मैग्नोलिया ग्रैंडिफलोरा लगा हुआ है। अच्छा। ये जो है ये सब महंगे पेड़ हैं। ये महंगे पेड़ हैं। हाँ, ये कोई पेड़ की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। जी जी। तो इसके अंदर 5,000 रुपये से स्टार्ट होगा पेड़, जी। 25,000 रुपये तक 25,000 रुपये तक। चला जाएगा। ये मैग्नोलिया के पेड़ है, चंपा। अच्छा। हाँ ये चंपा के पेड़ हाँ हैं। ये 18-18, 20-20 फुट के पेड़ हैं और ये सब पॉलीबैग के अंदर। अच्छा, इसका एक अगर आप बताना चाहें लगभग लगभग क्या प्राइस होगा इसका? इसका प्राइस, ये तो जो है पेड़ इस वक्त छट के हल्का पड़ा हुआ है, तो जी। इसकी प्राइस तो ऐसे होगी कि 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार में। हाँ, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आता है? फूल फूल आता आता है है बस, इसके सिर्फ ऊपर भी फूल? किस फूल कलर आता का फूल आता है सर है, इसमें? वाइट कलर का। वाइट कलर का। अच्छा। ऑर्नामेंटल है ये, जितना भी है हाँ जी। ये सब ये सब ऑर्नामेंटल है। सब ऑर्नामेंटल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पान भी लगा रखा है आपने। हाँ, पान भी है पान हमारे की यहाँ। कटिंग भी तैयार है, हाँ, तो पान भी कटिंग से हो जाता है? पान कटिंग से हो जाता है। पान की ये मदर प्लांट है हमारे। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आया हूँ कृष्णा नर्सरी एंड एग्रीकल्चर फार्म्स पे, जो कि लोकेटेड है झांझरा में और देहरादून में। ये काफ़ी अच्छी नर्सरी है, काफ़ी बड़ी नर्सरी है और काफ़ी डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिले हैं। और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी अभी मैं मिलूँगा और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे हम इस नर्सरी के बारे में, और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो बताएंगे। काफ़ी एजिड हैं और काफ़ी नॉलेज है उनको। तो आप इस वीडियो को पूरी देखते रहिए ताकि आपको सारी कंप्लीट नॉलेज मिले और ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। तो चलिए घूमते हैं ये नर्सरी और मिलते हैं इस नर्सरी के ओनर से। मेरा नाम गोपाल माथुर है, मैं इसमें इसका मालिक हूँ। और इसके अंदर हमारे जो है पौधे वौधे तैयार किए जाते हैं, जिसमें ऑर्नामेंटल, टिम्बर, ये सभी पौधे तैयार होते हैं। और सब्जियों के पौधे, फल के पौधे, ये सब हम अपने आप ही ग्रो करते हैं। ठीक है सर। और इसके अंदर कुछ इस तरह के पेड़ भी हैं जो बड़े बड़े हैं, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। वो टिम्बर ट्री हैं जो रोड साइड प्लांटेशन होते हैं, फार्म हाउसों में प्लांटेशन होते हैं, होटलों में प्लांटेशन होता है उनका, ये सब तैयार करते हैं। और ऑर्नामेंटल तैयार करते हैं। बॉन्साई हमारे यहाँ तैयार होती है। ठीक है, तो सर अब आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपने नर्सरी लगभग लगभग किस सन में शुरू करी? नर्सरी मैंने शुरू करी होगी करीब 89 के करीब। 89। और 89। आप पहले क्या करते थे नर्सरी स्टार्ट करने से पहले? नर्सरी स्टार्ट करने से पहले मैं रियल एस्टेट में डील करता था, प्लॉटिंग करके प्लॉट बेचा करता प्लॉट, था। अच्छा, पहले आप प्लॉटिंग के प्लॉटिंग बिजनेस में थे। प्लॉटिंग के ठीक है, बिजनेस। तो आपने प्लॉट देहरादून में ही ज़्यादातर प्लॉटिंग देहरादून करी है। में, देहरादून में कटी है। अच्छा, तो नर्सरी स्टार्ट करने के पीछे क्या कारण रहा आपका? मेरा जो अपनी सोच थी वो ये थी कि मैंने जो प्लॉटिंग करी है वो सब में घर बन रहे हैं, जी जी। धीरे धीरे पर्यावरण को इसके अंदर धक्का लग ही रहा है। जी जी। तो मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें 2, 4, 10, 20 फैमिलियाँ भी मेरे साथ हों, और काम भी मेरा ऐसा हो जो पर्यावरण को या अपने देश को कुछ दे आगे सके, आगे बढ़ाने आगे के लिए। बढ़ाने के लिए। मैंने ये सोचते हुए ये नर्सरी छोटी सी एक स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो हम और उसके बाद फिर मैंने सारे काम बंद करके टोटल नर्सरी पे आ टोटल नर्सरी में, तो ऐसा क्योंकि सारे काम आपने बंद किया, आपको ऐसे इस काम में क्या दिखा कि संतुष्टि मिली? सबसे पहली बात तो इसके अंदर संतुष्टि है। जी। फिर दूसरा यह है कि निरोग्य है ये। निरोग्य है। मेरी उम्र जो है 78 के करीब होगी, जी जी। लेकिन मैं निरोग्य हूँ, मेरे को निरोग कोई बीमारियाँ नहीं है। हाँ, तो क्योंकि आप सारे काम मैं अपने आप करते होंगे सारे यहाँ पे। काम भी काफ़ी हद तक अपने आप करते हैं। और दूसरा, हमारा यहीं नर्सरी में ही घूमना होता है। सवेरे जी। आते हैं हम, शाम को घर जाते हैं। हाँ, हवा यहाँ तो पे काफ़ी साफ़ चल रही है। साफ चलती अभी हम है यहाँ हवा। बैठे हैं जैसे, हाँ। तो एकदम हम शहर में ही हैं लगभग, लेकिन हवा यहाँ पे कितनी ज़्यादा साफ़ है क्योंकि चारों तरफ हमारे पेड़ लगे हुए हैं। बढ़िया। ठीक है। और अच्छे पेड़ लगा रखे हैं हमने, जी। कुछ इस तरह के मेडिसिन प्लांट में जिनकी हवा वासी वातावरण को शुद्ध करती है। जिस तरह से चीड़ हो गया, पपिया हो गया, और क्या कहते हैं इसके, कपूर के पेड़ हो अच्छा, गए, कपूर के पेड़। इनके, हाँ ठीक इनकी है। है, रुद्राक्ष के पेड़ हो गए, रुद्राक्ष इनकी के अपनी पेड़। हवाएं भी जो है वो शुद्ध होती हैं। अच्छा, मतलब ये ज़्यादा पीपल के हवा को पेड़ शुद्ध हैं, करता है। हाँ अच्छा। पीपल के पेड़ हैं। ठीक है। तो ये सब तो ये लगा देखिए, रखे हैं हमने। ज़्यादातर नर्सरी में हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। नर्सरी में कैसे देखने के लिए मिलते हैं कि छोटी नर्सरी है और उसमें बस पेड़ रखे हैं और बिक रहे हैं, लेकिन ये जो ज़मीन है ये सर की अपनी है और इसमें सर ने महंगे पेड़ भी लगा रखे हैं। तो इसको इन्होंने एक फार्म टाइप से बनाया है और फार्म के अंदर नर्सरी है। तो यहाँ पे अगर आप एक बार देहरादून आए तो इस नर्सरी पे ज़रूर आइएगा, यहाँ पे आपको सभी पेड़ मिलेंगे। तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने इस नर्सरी को स्टार्ट किया था तब आप ज़्यादा कौन से पेड़ सेल करते थे और आज के टाइम में किन पेड़ की ज़्यादा उन डिमांड है? उन दिनों में हम ज़्यादातर रोड साइड प्लांट सेल करते थे, जो उसके अंदर सिल्वर ओक हो गया, ये ठीक है। शीशम हो गया, और यूकलिप्टिस हो गया,
बॉटल ब्रूस हो गया, इस टाइप के पेड़ सेल करते थे जो मतलब रोड साइड प्लांट जो थे। 25 फीट तक जाते थे पेड़। हाँ, जो 25 वो तो ट्री हो बनते तो ट्री हैं वो, लेकिन मतलब हम जो है उनकी हाइट जब हम सेल करते थे तब भी उनकी हाइट 10-10, 12-12, 15-15 फुट होती थी। अच्छा मतलब अब हम ऑर्नामेंटल भी तैयार करते हैं जो उनकी भी हाइट 25-25, 30-30 फुट होती ऑर्नामेंटल की है। हाइट 25-30 ऑर्नामेंटल है फीट। जिसमें मैग्नोलिया है, अच्छा पाम है ठीक है और फाइकस है ठीक है। और बहुत सारे आइटम हैं, ऐसे तो पूरे याद नहीं है। जी जी, नहीं इतनी बड़ी नर्सरी आपकी, आपको सारे नाम अभी सारे एक नाम साथ याद याद नहीं, होना तो हाँ बहुत याद नहीं मुश्किल है। है। जी नहीं, जैसे आपने हमें एक बार बताया था कि उस टाइम आप आम के पेड़ काफ़ी ज़्यादा सेल किया करते थे। हाँ, एक्चुअली जब देहरादून मैंने आम, हाँ, लीची। जो उस टाइम में फ्रूट का प्लांट बहुत सेल होता था, जी तब लोगों के पास अपने रहने के लिए जगह थी। जगह थी। हाँ, आज जो है सब फ्लैट्स के अंदर रह रहे हैं, जी तो जी, अब हम भी प्लांट जो वही वाले तैयार कर रहे हैं जो फ्लैट्स में रखे जा सके। फ्लैट्स में रखे जा हाँ, सके। पहले फल के पेड़ हम 12-12, 13-13 हज़ार सीजन में आम ही आम बेच देते थे, आम, लीची, आम, अमरूद लीची ये। अब जो है हमारे यहाँ मुश्किल से 1000-1200 तो सारे मिलाकर भी नहीं बिकते। सारे मिला के भी बिकते, और वही हाँ आप सन 90 की बात बता रहे हैं। हाँ, 90 में तो ये इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास ज़मीनें थी, ज़मीनें थी, काट रहे थे, लगा रहे थे, लगा रहे थे, लोगों को शौक़ था बाग लगाने का, बाग बाग लगा। पालने का। जी अब जी, वो शौक़ भी लोगों के अंदर कम हो गया क्योंकि वो ज़मीनें रही नहीं हैं ज़मीनें नहीं और रही, बच्चों ने एजुकेशन लेने के बाद खेतियाँ कम कर दी। खेती तो कम कर दी। खेती कम होने की वजह से भी बाग और ये सब चीज़ें लगनी बंद ही हो गई हैं। जी जी जी। तो सर आपने जैसे हमें ये बताया कि आप 15 से 20 फैमिली को रोज़गार दे रहे हैं, तो रोज़गार आप उनको कैसे दे रहे हैं? वो आपके मतलब कितनी एम्प्लॉयमेंट है आपके इसमें नर्सरी में? क्या क्या काम के लिए आपको वर्कर्स चाहिए? इसमें हमको कुछ वर्कर्स तो ऐसे हैं जो घास वास निकालते ठीक रहते हैं है। पौधों के बीच में से, जी जी और कुछ वर्कर्स इस टाइप के हैं जो गमले वमलों में खाद मिट्टी बनाते हैं और खाद मिट्टी मिला के जी। प्लांट करते हैं गमले। हुँ, कुछ इस तरह के हैं जो थैलियाँ भरते हैं जिसमें हम पेड़ लगाते हैं, हुँ। वो थैलियाँ भरते हैं। अच्छा, हाँ, वो कटिंग जिसको ठीक है। बोलते हैं हम, हाँ जी। सीडलिंग समझ लीजिए, सीडलिंग। उसमें कटिंग भी आती है, सीडलिंग भी आती है। वो लग के फिर जब वो ग्रो हो जाता है 2-1 महीने का, फिर हम उसे जो है पॉट में ट्रांसप्लांट ठीक करते हैं। है। तो मतलब बेसिकली वो आपकी अनस्किल्ड लेबर हो गई। मतलब अनस्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है। एम्प्लॉयमेंट आपने हाँ, जनरेट किया है। अनस्किल्ड। और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट आपने कितना जनरेट करा है? कितनी आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर? नहीं, इस उसकी तो मुझे एक आदमी की ज़रूरत है एक बस, अच्छा, जो काउंटर पे बैठ के अच्छा, अकाउंट देखता है और जो कैश ठीक लाता है। तो है। आप स्किल्ड लेबर जो है मेरी, वो भी इतनी काबिल है हाँ जी। कि सेल वही करती है, अच्छा, वही सेल कर वही देते हैं। सेल कर लेती ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये भी कि आपने इतने सारे लोगों को रोज़गार दे के रखा हुआ है, और रोज़गार भी ऐसा रोज़गार जिसमें उनकी सेहत को भी कोई नुकसान ना है। हो। हाँ, कोई सोच नुकसान अक्सर नहीं, सबकी असल में क्या होता है सब आजकल काफ़ी फैमिली सारे वाले। रोज़गार लोगों को मिल रहे हैं, फैक्ट्री में, शहरों में। रोज़गार तो है लेकिन उनकी सेहत का भी नुकसान उसमें है रोज़गार में। और जो ये फार्म है इसमें रोज़गार का रोज़गार और उनकी सेहतमंद के सेहतमंद। अब वो गरीब लोग होते हैं बेचारे, फैक्ट्री में जाते हैं, काम तो करते हैं लेकिन जितना कमाते हैं उतना ही उनका डॉक्टर का चला जाता है। यहाँ पे जो भी वर्कर काम करेंगे वो निरोगी रहेंगे और उन्हें किसी भी तरह की जल्दी से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है सर। तो अब आप ये बताइए, आपकी नर्सरी में आज के टाइम में सबसे महंगा पेड़ आपको जो याद आ रहा है अभी, वो कौन सा लगा हुआ है? ट्री, जो ट्री है। हमारे यहाँ लगा हुआ है अगेतस के पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा मैग्नोलिया ग्रैंडिफलोरा लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है ये सब महंगे पेड़ हैं। ये महंगे पेड़ हैं। हाँ, ये कोई पेड़ की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। जी जी, तो इसके अंदर 5,000 रुपये से स्टार्ट होगा पेड़, 25,000 रुपये तक 25,000 रुपये तक चला चलेगा। जाए। ठीक है। तो जो आपने उसकी मेरे को ग्रोथ बताएगी कि वो किस अच्छा ग्रोथ है। किस ठीक है, तो सर आप अभी हमें अपनी नर्सरी भी घुमाइएगा। हाँ, ज़रूर घुमा जी देंगे ज़रूर। आपको नर्सरी। ठीक है। हाँ मतलब हाँ, पेड़ों नर्सरी पे टैक्स है ट्रेडिंग करने पे। ट्रेडिंग पे तो टैक्स है। थोड़ा बहुत जो मटेरियल हमें मदर प्लांट मंगाने पड़ते हैं जी जो बाहर से आते हैं, जी, तो वो हम सेल भी कर देते हैं, तो हम उसके ऊपर टैक्स देते टैक्स भरते हैं क्योंकि अक्सर हैं। नर्सरी वाले एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, नहीं जो है। मैं ग्रो करता हूँ हाँ, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो आप मदर प्लांट मंगाते हैं उन पर टैक्स है। नहीं। तो सर जो आपके परिवार में बाकी सदस्य हैं वो क्या काम करते हैं? इस बा, नर्सरी को आपने जैसे बताया कि अकेले ही आप बाकी बाकी संभालते हैं। सदस्यों के अपने अपने बिजनेस। अच्छा अच्छा, हाँ, अपने अलग अपना बिजनेस है। काम करते हैं। ठीक है। मुझसे थर्ड नंबर के जो ब्रदर हैं मेरे, वो दुकान चलाते हैं। एक मेरा सबसे छोटे ब्रदर हैं, वो भी एक नर्सरी चलाते हैं, वो शहर में चलाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और और जो आपका रियल एस्टेट का काम था वो कौन देखता है अब? वो बस वो भतीजा अच्छा, दिखता वो है, भी चल रहा है अभी वो साथ साथ। भतीजा दिखता ठीक, तो चलिए सर आप एक बार अब हमें अपनी नर्सरी घुमाइए। अभी है। हमने आइए देख तो लिया, सुन तो लिया सारे प्लांट्स के बारे में, अब देखते हैं। आइए, मैं घुमा देता चलिए हूँ सर, आपको नर्सरी। आराम से चलिए। इधर से चलते हैं। सर ये जो आपका सेक्शन है ये कौन सा सेक्शन ये आया सब है? ऑर्नामेंटल प्लांट हैं इसके अंदर। ऑर्नामेंटल हाँ, प्लांट, सब यानी कि ये जो खूबसूरती बढ़ाने वाले पौधे हैं खूबसूरत ये वो खूबसूरती हैं। बढ़ाने। जी जी, तो सारी ऑर्नामेंटल लगभग जितने भी हो सकते हैं हाँ, आपने सब सभी रखे हुए हैं यहाँ सभी पर। रखे, सभी ठीक है। ऑर्नामेंट। तो ऑर्नामेंटल प्लांट भी आपके काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं मेरे को।
तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करते? नहीं, केमिकल? पेस्टिसाइड तो यूज़ करने की नौबत नहीं आती है हमारे पास। जी जी। हाँ, वैसे भी हम ऑर्गेनिक करते हैं सब आप? ऑर्गेनिक ही बनाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारे तो, ऑर्गेनिक तो आजकल हाँ, मार्केट में हमारे बहुत पास कम अब लोग कर रहे हैं। हमारे पास अपनी गाय है साहब, इसलिए हम ऑर्गेनिक कर अच्छा, पाते गाय भी हैं। आपके गाय की पास अपनी रखी है, हमारी। तो बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। तो चलिए सर, ये तो ऑर्नामेंटल का सेक्शन हो गया। इस ऑर्नामेंटल। तरफ भी आई थिंक ऑर्नामेंटल रखे हाँ, हुए हैं ये सारे। सब ऑर्नामेंटल ही है। अच्छा, ये सब भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखे हुए हैं। और आई थिंक आप ये जो सारे पौधे हैं ये आप गमलों में ही सेल करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि जो बाकी नर्सरी वाले होते एक्चुअली हैं वो तो पन्नी में करते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या हमारे यहाँ से जो लोग लेते हैं वो सब ऑर्नामेंटल जितना भी बिकता है हमारा डायरेक्ट जाके प्लांटेशन करते हैं। डायरेक्ट वो लोग जो हैं घर में रख देते हैं। अच्छा हाँ, वो ले जाके सेल नहीं करते, वो लोग तो अपने घर में रखते हैं। तो पॉलीथीन जिनके पास, जो थोड़ा बहुत पॉलीथीन है हमारे पास, जी वो जी इसलिए कि उनके पास पुराना गमला है, जी। वो लोग लेते हैं। जिन लोगों को नया प्लांट लेना है वो सब उसमें ही लेते हैं हमारे। अच्छा, वो नया मतलब ताकि हाँ, उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी मेहनत पड़े, ना करनी बस पड़े। लगा के हाँ रख दें। हाँ, और वैसे भी अधिकतर जो लोग हैं अपने साथ पॉट लाते हैं या हमसे परचेस कर लेते हैं, अच्छा उसमें लगवा के और अच्छा फिर ले जाते हैं वो लोग। अच्छा, उसमें ले जाते हैं। हाँ, ये सब बड़े बड़े पेड़ हैं, ये देखिए, हाँ जी, ये सारे सब बड़े ग्रो, पेड़ हाँ रखे सब हुए हैं ग्रो यहाँ पर। पेड़ है ये सबसे मार्केट सेल के लिए हैं ये। ठीक है, हाँ तो ये काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं ये भी सारे। जी जी और जी। इसी तरफ जो है वो फिर वही ऑर्नामेंटल जो है, अच्छा, इस वही तरह शेड है ऑर्नामेंटल जो ऑर्नामेंटल। और जितना आपकी है, छोटे हाँ, पौधे होंगे वो यहाँ पे वो रखे होंगे। छोटे पौधे हैं, कुछ कुछ ग्रुप मतलब क्वांटिटी वाइज ज़्यादा हैं, जी तो वहाँ सैंपल हैं। जी। यहाँ पर उनकी वो अच्छा स्टोर समझ लीजिए आप उसको, चाहे हाँ जैसा हाँ, समझिए, ठीक वो है। पेड़ रखे हैं। अच्छा, हाँ, तो आपने नर्सरी और अपनी बाकी काफ़ी मेंटेन करके रखी हुई है। मेरा मतलब ये है इस कहने के इसके पीछे कि आपने मतलब पूरा इसके ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के इसको किया हुआ है। हाँ, ऐसा वैसे नहीं कि टेम्परेरी काम कर लिया, बांस नहीं लगा दिया, ये नहीं कर नहीं दिया। नहीं, सब परमानेंट है, सब सब परमानेंट है, मतलब अच्छा परमानेंट है। काम आपने करा हुआ है। जी। तो सर आप अपने नर्सरी के अब हमें वो पेड़ दिखाइए जो 25-25 फीट के हैं और ज़मीन में लगे हुए हैं, जो आपने अपनी नर्सरी के अंदर लगाए हैं और नहीं, बेचने के लिए ज़मीन में नहीं है। लगे हुए पेड़ भी दिखा देता हूँ मैं आपको जी। दिखाता हूँ 25 फुट का पेड़ पॉली बैग के अंदर पॉली जो है, बैग के अंदर से जो बेचा भी जा जो सकता है। डायरेक्ट सेल ही होएगा, डायरेक्ट सेल के लिए अच्छा, ही रखा हुआ है क्या वो। बात है सर। हाँ, ठीक है। मैं आपको वही दिखाता हूँ जी जी। और आप अपने बाकी। यहाँ पर ये नर्सरी में पीछे कि मैं देख पा रहा हूँ एक हाउस भी बना हाँ, रहे हैं। ये हाउस, ये क्या रेस्ट हाउस सा बना रहा हूँ अपने दोपहर में अच्छा, बैठने के लिए। ये तो आपने फिर बहुत ही अच्छा कर लिया कि रहना भी यहीं पे है, काम भी यहीं करना है। दोपहर में हाँ जी। यहीं रहते हैं, ठीक है, कि पूरा ही निरोगी रहना है। पूरा निरोगी रहे। आइए मैं आपको जी। तो आपकी ये नर्सरी का, दिखाता अच्छा हमें ये बताइए कि कितने बीघे हूँ। में या देखिए, एकड़ में है ये नर्सरी आपकी? ये तो करीब होगी 15 एकड़ में। 15 एकड़ में, काफ़ी बड़ी नर्सरी आपने खोल के रखी हुई है। जी। ये देखिए जकरांडे के पेड़ हैं ये सब। अच्छा, ये हाँ, जकरांडे के 25, पेड़। हाँ, ये 10-12 फुट का पेड़ होगा। अच्छा, इस पर ये किस चीज़ के लिए आता 12 है, लकड़ी के लिए या फल के नहीं, लिए? ये सिर्फ रोड साइड में लगता है और अच्छा, फूल आता है इसके फूल अंदर। आता है, हाँ, छाँव डेकोरेटिव और प्लांट फूल। है, हाँ डेकोरेटिव प्लांट है वैसे। डेकोरेटिव प्लांट, हाँ, ठीक है। ये मैग्नोलिया के पेड़ है, चंपा। अच्छा, हाँ, ये, चंपा के पेड़ हाँ, हैं। ये 18-20 फुट के पेड़ हैं और ये सब पॉली बैग के अंदर। अच्छा, इसका एक अगर आप बताना चाहें लगभग क्या प्राइस होगा इसका? इसका प्राइस, ये तो जो है पेड़ इस वक्त छट के हल्का पड़ा हुआ है, तो जी। इसकी प्राइस तो ऐसे होगी कि 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार में। हाँ, ठीक है, और इसके ऊपर क्या आता है? फूल आता है बस, इसके सिर्फ ऊपर भी फूल। किस फूल कलर आता का फूल आता है सर है, इसमें? वाइट कलर का। वाइट कलर का। जी जी। तो आपने एक तरीके से यहाँ पे मिनी जंगल बनाया हुआ है ये तो पूरा। जंगल। आगे नर्सरी, पीछे जंगल। चलिए, देख के बेटे यहाँ काट पर तो आप एडवेंचर भी रख ये सकते हैं। ये अच्छा। भी सारा का सारा जितना ये दिख रहा है हाँ जी आपको, हाँ जी हाँ जी। ये अगेथस के पेड़ है। अच्छा। इनकी हाइट 25-25 फुट, 30-30 फुट की करीब 25-30 होगी। फुट की है। तो ये आपने तैयार कैसे करे थे, कटिंग से? जमीन में अभी मैं पीछे दिखा अच्छा, दें। पीछे चलते हैं अभी हम, ठीक है। ये देखिए, ये सारा जो है ना 25-25, 30-30 फुट का है। जी और जी इनको खड़े पॉली बैग के अंदर है सारा। जी। और इनको रोके रखने के लिए इसके अंदर लोहे का फ्रेम का वो जी बना जी हुआ जी जी। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाया हाँ, हुआ है आपने। स्ट्रक्चर बनाया हुआ। ओके सर। तो यानी कि अगर किसी को बड़े पेड़ भी चाहिए अपने फार्म हाउस के लिए, सड़क के किनारे नहीं, ये लगवाने के सेल लिए। होते ही हैं, हाँ। होते रहते हैं। अच्छा, होते रहते हाँ, हैं, तो ये यहाँ रोज से। रोज ही जाती है एक आधी गाड़ी, 50-60 पेड़ तो रोज बिकी जाती तो ज़्यादातर इसकी डिमांड हाँ। कौन से सिटी से या किस डिस्ट्रिक्ट से आती है? है। ये दिल्ली विल्ली, पंजाब सभी जगह जाता है। अच्छा, मतलब ज़्यादातर दिल्ली पंजाब साइड दिल्ली जाता है। पंजाब नहीं, अब गढ़वाल में भी बहुत जाता है। गढ़वाल में भी इसकी डिमांड आने लग बहुत गई? जाता है। अच्छा। हाँ, ये जो मैग्नोलिया मैंने आपको 20 फुट की दिखाई, ये इस पोजीशन से तैयार होनी शुरू होती है। अरे अरे, तो बहुत छोटी है अभी तो। हाँ जी, अच्छा। और उस पोजीशन पे ले जाके सेल और करूँगा। इससे उस पोजीशन में पहुंचने में टाइम कितना लग जाता है? 5 साल। 5 साल। तो 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो रिजल्ट मिलता है। हाँ, 5 साल वो लगता है, जैसे कि
पड़े हुए हैं, वो पाम के पेड़ लगे हुए देखिए बैक में, हाँ जी हाँ वो जी पाम, हाँ जी वो भी वही है, 4-5 साल के अंदर वो उसी हाइट पर पहुंच जाएगा। जी जी ये पीछे देखिए, पीछे ये भी पाम के पेड़ हैं, हाँ जी और ये भी जो है ये जेंट बैम्बू है। हाँ जी। हाँ, इसका पेड़ भी जो है वो 2,000, 2,500, 2,000, 2,500 रुपये का अच्छा, बिकता जो है। हरा हरा सा बांस हरा दिख रहा सा है ये। बांस जो दिख रहा है, अच्छा, इसका नाम है जेंट बैम्बू। जाइंट बैम्बू। जाइंट बैम्बू। जाइंट बैम्बू, ठीक है सर। चलिए, और सर ये जो पेड़ है इसके बारे में जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हुई तो ये सागवान का पेड़ है। सागवान वाला। ठीक है, और इसकी हाइट लगभग कितनी होगी सर? इस वक्त तो इसकी हाइट ऐसी होगी कि 30-35 फुट के करीब। 30-35 फुट। और ये कितने साल पुराना पेड़ है सर? 20-21 साल होगा। 20 एक साल, यानी सन 2000 के आसपास आपने इसको 2000। लगाया था। और अभी इसकी मोटाई कितनी होगी, गर्थ लगभग कितने फुट होगी इसकी मोटाई? 5-1 फुट तो 5-1 होगा। फुट होगी। और कटाई के लिए कितनी मोटाई चाहिए होती है? कटाई के लिए 2.5-3 फुट तक का पेड़ बिक जाता है। ढाई, मतलब अगर ढाई 2.5 फुट डाया होगा हाँ तो जी। सेल हो जाए। तो मतलब फॉरेस्ट वाले परमिशन दे देंगे हाँ, काटने की? पॉलिश वाले उस पेड़ की परमिशन देते हैं जिस पेड़ में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, जी। वरना वो फुल साइज के ही पेड़ की परमिशन देंगे आप। फुल साइज मतलब कैसा फुल जो साइज? 5 फुट का डाय का हो, 6 फुट डाय का हो, जिसको अच्छा। वाकई में काट के कुछ बने। अच्छा हाँ, वो ग्रीनरी को ख़त्म नहीं करना चाहते। अच्छा। हाँ। तो यानी अगर किसान लगाएगा तो उसको लगभग इतना मोटा पेड़ करना पड़ेगा ग्रीनरी तभी रहेगी। हाँ, तभी रहेगी। जी। किसान को परमिशन नहीं दे सकते कि 2-2, 2.5 फुट का पेड़ काट दे। हाँ जी ऐसा नहीं, अगर कोई डिजीज़ हो गई है हाँ तो जी। काटेगा। तो काटेगा। जी जी। ये शेड है जिसके अंदर से कटिंग से मटेरियल तैयार हो रहा है। अच्छा, ये जितना भी, हाँ, जितना भी है ये, हाँ जी इसके अंदर ऊपर पॉलीथीन प्लास्टिक है, हाँ जी। और पॉलीथीन लगी हाँ हुई है आपने हाँ, नीचे जो है इसके कटिंग लगी हुई है। कटिंग है। तो आप हाँ, ज़्यादातर ये कौन से पेड़ की कटिंग ये तैयार करते कटिंग हैं? ऑर्नामेंटल पेड़ की ज़्यादातर तैयार होती है। टिम्बर तो सीड से होता है, हाँ जी। या फिर वैसे ओपन एरिया में कटिंग से हो जाता है। अच्छा। ऑर्नामेंटल है ये जितना भी है, हाँ जी। ये सब ये सब ऑर्नामेंटल है। सब ऑर्नामेंटल है। ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पान भी लगा रखा है। हाँ, पान भी है हमारे यहाँ। कटिंग भी तैयार है। हाँ, तो पान भी कटिंग से हो जाता है? पान कटिंग से हो जाता है। पान की ये मदर प्लांट है हमारे। अच्छा, ये मदर प्लांट आपने हाँ, पीछे ये- लगा के रखे हुए ये पान के मदर प्लांट। हैं। जी जी जी। ये मेरा ये बन रहा है, इसमें यही लकड़ी लग रही है। अच्छा, तो पूरी आपने सिल्वर ओक लगाई है सब इसमें? सिल्वर ओक लग रही है इसके अंदर, अच्छा। और बकाइन है, बकाइन। बकायन की लकड़ी? हाँ, बकाइन की लकड़ी है। जी जी। ये सारे ये जैसे प्लांट रखे हैं, हम्म। ये मदर प्लांट है। इनमें एक एक में 5-5, 6-6 बच्चे से आ रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी। बस ये बाद में अलग अलग करे जाएंगे। ये सब स्नेक फिर- प्लांट की वैरायटी है? हाँ, स्नेक्स प्लांट की वैरायटी है, सब ये बाहर जाएगी। ये फाइकस की वैरायटी है। हाँ जी। ये चंपा है। अच्छा, रुद्राक्ष का पेड़ आप दिखाएंगे? ये है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष। ये सीरत, सब जंगल जितना दिख रहा है आपको, हाँ जी हाँ सब जी। रुद्राक्ष का है। अच्छा। आप अगर अगले महीने आएंगे तो सारा का सारा पॉली बैग में होगा। पॉली बैग मतलब किसकी कटिंग ट्रां- करके आप लगा? नहीं नहीं, इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छा हाँ, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कट लगाया जाता है इसके अंदर, अच्छा। जिससे हम इसकी रूट सारी काट देते हैं। हाँ जी। उसके बाद इसे पॉली बैग में ट्रांसप्लांट करते पॉली बैग में हैं। ट्रांसफर उसमें पालते हैं इसे फिर 6-8 महीने, उसके बाद सेल करते हैं। सेल कर देते हैं। ठीक है। तो इसका सही समय क्या होता है ट्रांसप्लांट करने का, कौन सा महीना होता है? अगले महीने में नवंबर में? नवंबर। ठीक है। ये भी नवंबर में ट्रांसप्लांट होगा, और ये मैग्नोलिया भी। और जो रुद्राक्ष का पेड़ है, वो रुद्राक्ष का पेड़ अगर हम गमले में लगाएं तो वो गमले में फल देगा, मतलब रुद्राक्ष देगा? हाँ, बिल्कुल रुद्राक्ष दे देगा। आपके पास किसी गमले में दिया है रुद्राक्ष? हाँ, हमारे यहाँ तो होता ही रहता है। होता रहता है। और अभी आप दिखा सकते हैं कोई? नहीं, आजकल फल नहीं आ रहा। अच्छा, इसलिए आजकल फल दिखा। नहीं आ रहे। फल किस मौसम में आते हैं यहाँ पर? वो तो आते हैं गर्मियों में, इसमें फल। गर्मी में, यानी कि गर्मी में उसका फल बनता है हाँ, रुद्राक्ष का? गर्मियों में। जी जी। ये वो मैग्नोलिया है जो अब मैंने आपको दिखाई थी अच्छा, मैग्नोलिया। पॉली बैग में। हाँ, जिसको मैं बताई रहा 3-3 तार की। जी जी। ये वाली जितनी भी है, हाँ जी। खड़ी भी इधर भी है, इधर भी है, हाँ जी हाँ जी। ये सारी की सारी 10 और 12 के रेट की 10 और 12 हज़ार के रेट की है रेट ये। की है। इसकी साइज़ क्या होगी सर? इसकी साइज़ हो गया 9 फुट, 10 फुट, 9 अच्छा, फुट, 9-10 फुट उसकी साइज़ हाँ, होगी। साइज। जी सर। ये चिनार है भाई साहब पीछे, चिनार लगा रखा है आपने? ये सारा चिनार है। अच्छा। हाँ, ये भी आपका, हाँ, ये सारा ये चिनार है? 500 रुपये पर प्लांट के हिसाब से। अच्छा सर, चिनार किसके लिए यूज़ होता है पेड़? सिर्फ- फूल के लिए, लकड़ी के लिए? नहीं, चिनार सिर्फ उसके शो के लिए यूज़ होता है, या छाई के लिए यूज़? छाँव के लिए। फूल भी नहीं आते इसमें? फूल वूल कुछ नहीं आता, इसका पत्ता रेड होता है। पत्ता रेड हो जाता हाँ, है जो आपने कश्मीर में सुना होगा ना, हाँ चिनार जी, के वो हाँ, 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 झड़ते हैं पत्ते, वो वो अच्छा। चिनार है। आई थिंक मैपल बोलते हैं इसको इंग्लिश मैपल, में? हाँ हाँ, मेरे याद आ गया सर, मैपल बोलते हैं मैपल इसको। बोलते हैं इसको। अच्छा, तो अभी तो इसका पत्ता लेकिन हरा है? हाँ, वो तो सीजन पे ही आके कलर लेगा ना। अभी अच्छा। जैसे फूल में सीजन में जी, फूल जी। आता है, ऐसे सीजन पे इस पे कलर आता है। जी, कलर आ जाता है हाँ। इसका।
तो इसे और लगा- देहरादून में इतना बढ़िया कलर नहीं आता जी। क्योंकि ठंड उतनी अच्छी नहीं पड़ती है। अच्छा। बाहर इसमें कलर जहाँ ठंड है, हाँ जी। जैसे अभी हमारे यहाँ उधर उत्तरकाशी और उधर लगाए हैं ये, हाँ जी। वहाँ कलर आ रहा है। अच्छा, वहाँ कलर आ जाएगा इसका। यानी कि ठंडे इलाके का पेड़ ठंडे है। पेड़। अच्छा, ठीक है। और ये सर, ये वाला कौन सा ये भी प्लांट है? ये पाम के पेड़ है। नहीं, ये जो नीचे लगा हुआ है। ये तो वो है, क्या कहते हैं उसको, खरपतवार। अच्छा, खरपतवार है ये। खरपतवार है। निकाल नहीं रहेगी तो बड़ी हो गई है। खरपतवार है। अच्छा, चलिए सर, और कुछ दिखाइए। ये सैलेक्स, सेलेक्स, ये किस लिए यूज हाँ, होता है? वीपिंग विलो भी है, और ये डेकोरेटिव प्लांट है। अच्छा, डेकोरेशन के हाँ, लिए यूज। डेकोरेशन रोड साइड पर लगा दें या अपनी बिल्ड घर के आगे लगा लें, जी जी वहाँ इस्तेमाल। जी। ये जो हम कटिंग लगाते हाँ हैं, जी। वहाँ से जो तैयार हो जाती है हमारी प्रोडक्शन, हाँ जी। वो उसको लाकर हम इस शेड के अंदर इस तरह पॉली बैग के अंदर लगाते हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ टाइम इसके अंदर रखने के बाद जो पेड़ सर्वाइव करने लगते हैं, जिनकी जी। रूटिंग प्रॉपर हो जाती है, जी। उसको फिर हम पॉट में लेते हैं। पॉट में ले लेते हैं। पॉट ठीक है। और आपने जो स्ट्रक्चर है, ये भी कुछ अलग ही तरीके से बना हुआ है स्लोप हाँ। में। इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का अगर ओला गिर जाए हाँ तो जी। ओला नहीं रुकेगा इसके ओला नहीं ऊपर। रुकेगा। हाँ, और दूसरा ये हाइट देकर इसको बनाया कि ताकि धूप भी इसमें पूरे प्लांट में लगनी चाहिए। अच्छा, और अगर इसमें थोड़ी, पत्ती- हाँ, डायरेक्ट हिट करेगी हाँ तो जी। पेड़ मरेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र होकर आ रहा है। जी। और इसमें थोड़ा थोड़ी अगर धूप पड़ेगी तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए धूप भी लगानी ज़रूरी है। तो अच्छा, इसलिए ये हाइट पे है। इसलिए हाइट पे है। और स्लोप के पीछे आपने एक बताया ओला, ओला। और एक ये होगा कि ऐसे जो पत्ती गिरती पत्ते गिरते हैं वो भी रुड़क जाते रुड़क जाते हैं। हाँ। थोड़ी आपको सफाई की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। नहीं तो लोग क्या होता है कि पानी भर जाता है, फट जाता है। मैं देख पा रहा हूँ आपका हाँ। नेट कैसे फटा ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कोई आपने नहीं। इसको एक साइंटिफिक तरीके जो- से लगाया है। जो- तो बेसिकली ये है कि सर, आपने अपनी पूरी नर्सरी साइंटिफिक वे से बनाई हुई है, सोच समझ के पूरी एक तरीके से। कोशिश तो यही की गई है। देखिए, अब ये तो आप देख रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं जैसे जो बाकी भी है। नर्सरी में भी हम जाते हैं तो कुछ होते हैं जो बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं बना पाते, क्योंकि सर आपके पास एक्सपीरियंस है। अभी बाकी लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ये स्टॉक है, ये भी ये सर आपने स्टॉक सब बना रखा ये सब स्टॉक का माल है। है। तो सर, हमारे यहाँ उत्तराखंड में और यहाँ पे मेनली झांझरा में ये स्टॉक है, एकड़ का चलता है हिसाब, या फिर बीघे का चलता है? बीघे से बिकती है। तो बीघे का भी। हाँ, 900 स्क्वायर फुट का एक बीघा। तो ये तो सारे आपके जो सेलिंग के लिए प्लांट्स आपने तैयार करके रखे हैं, वो आपने यहाँ पे शो के लिए लगा रखे हैं, शो के लिए। डिस्प्ले में लगा रखे ये डिस्प्ले में भी लगे हुए हैं, और ये स्टॉक भी है। हैं। स्टॉक भी है। स्टॉक भी है ये। अब ये सीजनल है सर, ये लीली के पेड़ है। अच्छा, लिली के पेड़। हाँ, ये लीली है। अच्छा, इसकी कोई वैरायटी है लिली की? कुछ नाम है इसका भी? नाम इसका क्योंकि लिली में भी ध्यान काफ़ी सारे नहीं। हाँ, आती हैं। बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ठीक है। तो ये हाँ, भी ये- येलो, मतलब हाँ। अच्छी लग रही है देखने में। और ये सब सीजनल है कि इसको ये जितना भी देख रहे हैं हाँ, आप, ये सारा सीजनल है, ये फ्लावरिंग seasonal है, के flowering सबके। तो ये तो सर, आप जो सीजनल है, हाँ। ये सीड से तैयार करते हैं या फिर जो सैपलिंग आती है सीड सीड से अपने आप खुद ही सीडलिंग ट्रे में? सीडलिंग ट्रे में लाते हैं, कुछ दिखाते हैं। हाँ जी सर, वो भी दिखाइए एक बार आप हमें। तो चलिए सर, दिखाइए आप ये तैयार कैसे करते हैं ये सीडलिंग। सीडलिंग में। हाँ, आगे पहले इसके अंदर हम वो भरते हैं, उसके बाद कोकोपीट। एक एक कोकोपीट और एक एक बीज डाल देते हैं। जी सर। फिर वो इस तरह से तैयार होती है। जब ये इतनी बड़ी हो जाती है, हाँ जी। फिर हम इन पॉली बैग में लगाते फिर आप उसको पॉली बैग में पॉली लगा बैग देते में हैं, और फिर वो सेलिंग के लिए Selling, तैयार है, फिर इसको पॉट में लगा सकते हैं। तो सर, ये किस चीज़ का फ्लावर है? याद हैं। है? नास्टर सेम है छाती। अच्छा, तो आप फ्लावर्स के साथ साथ वेजिटेबल्स की भी करते हैं? वेजिटेबल भी करते वेजिटेबल। हैं। वेजिटेबल उसका सीजन आ जाता है तो विंटर। वेजिटेबल सीजन में करते हैं। अभी ऐसे जो विंटर्स आ रहे हाँ, हैं। ये तो सीजनल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हाँ जो जी। सीजनली हैं, सीजनली तो वो है। सीजन पे ही तैयार की जा सकती है। जी जी। हम इसको अगर बरसात में पहले तैयार करने लगें कि हम एडवांस जाएंगे तो गल जाएगी। ये गल जाएगी, और वो मतलब तैयार भी होगी तो उसके लिए वो अनुकूल वातावरण नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इसलिए गल जाएगी। तो आपकी नर्सरी हमें बहुत अच्छी लगी सर घूम के, और Thank इतनी बड़ी you. नर्सरी देहरादून में काफ़ी कम है, और ख़ास तौर से झांझरा में तो काफ़ी अच्छी नर्सरी हमें आपको लगी। तो इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं।